जय गुरु महाराज। आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको प्रणाम। बोलिए प्रणाम बोलिए। प्रणाम प्रणाम। गुरु महाराज आपको गुजराती आता है? नहीं नहीं, गुजराती नहीं आता। आपको हमको ये हिंदी हमको कम आता है, हम गुजरात के वाले हैं इसलिए। हाँ, जैसा बोलना है वैसा बोलो, हिंदी बोलो, सबको समझ जाता है। जैसा आएगा वैसा, ऐसा कोई हमें कोई न्यूज नहीं देना है टीवी पर कि अच्छा आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। बराबर परमात्मा का मामला है। बोलिए बोलिए। गुरु जी आपका आश्रम कहाँ है? हमारा कोई आश्रम नहीं है। नहीं तो आप नासिक से कहीं आता है ना यूट्यूब में, नासिक है तुम्हारा? हाँ, हमारा ठिकाना जो है नासिक है, पुणे है। बराबर। और हमारा जो है ना सब ऑनलाइन कारोबार चलता है, ऑनलाइन। बराबर सही बात मैंने है। आपको जो भी वीडियो आते हैं वो ऑनलाइन में आते हैं, यूट्यूब पर आते हैं। बराबर। बराबर जैसे लोगों के सवाल होते हैं, वो सवाल पूछते हैं, उनके ऊपर हम जवाब देते हैं। बराबर सही बात है। हाँ, लेकिन सवाल कौन पूछेगा? जो वीडियो देखेगा वो पूछेगा। हाँ, नहीं तो वीडियो नहीं देखेगा और अटर बटर ऐसे सवाल करते जाएगा। बराबर। बोलो गुरुजी, मुर्गा पहले कि अंडा पहला? तो क्या उसको जवाब देना, किस लिए देना, बराबर। ये महत्वपूर्ण है ना। बराबर। बोलिए बोलिए। तो हम गुरु जी नहीं कराया है। हाँ हाँ हाँ। तो हमको परमात्मा मिलेगा? ऐसा है, अगर आपका भाग्य अच्छा होगा। देखो, हमारे इसके पहले करोड़ों जन्म हो गए हैं। बराबर। मनुष्य के नहीं, मनुष्य हो, प्राणी हो, पशु पंछी जीव जंतु, कीड़े मकोड़े से लेकर वृक्ष, इसमें हमने पूरे जन्म लिए हैं, करोड़ों करोड़ों जन्म, और आगे भी करोड़ों करोड़ जन्म लेने वाले हैं। बराबर। और उसमें से ये जो मनुष्य जन्म जो होता है वो कैसे? हाँ तो जन्म मरण में से छूटने का रास्ता तो कोई दिखाओ। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ। ये जो लेकिन ये जो मनुष्य जन्म है ना, ये 84 लाख योनि के बाद में आता है, ऐसा कहते हैं। बराबर सही बात है। क्योंकि ये मनुष्य जन्म में ही हम सब निर्णय करते हैं ना बुद्धि से कि अरे मुझे ऐसा क्यों बनाया, अरे वो प्राणी को ऐसा क्यों बनाया, अरे ये वृक्ष क्यों बनाया, ये ऐसा क्यों, उसको ऐसा क्यों, मुझे ऐसा क्यों, वो फलाना आदमी ऐसा है, मैं ऐसा क्यों, मैं गरीब हूँ वो अमीर क्यों। फिर हमें समझता है कि कुछ तो भी ऐसा क्यों। वो तो अपने कर्म के हिसाब से मिलता है ना। हाँ, लेकिन ठीक है ना, कर्मों का हिसाब से ही हमने करोड़ों करोड़ों जन्म लिए हैं, और हो सकता है कर्मों के हिसाब से ही आगे भी हम करोड़ों करोड़ों जन्म लेंगे। लेकिन आपका सवाल क्या है? हमें इससे छूटना है। ये छूटना है। गुरु जी आपको बताता है, हम दादा भगवान का फाउंडेशन है ना, दादा भगवान फाउंडेशन, हाँ हाँ हाँ, उसमें जाते हैं तो उसमें क्या है, वो दीदी बोलता है और मेरा मित्र ऐसा बोलता है कि ये तो सब कुछ करता है ना, वो 52 अक्षर में आता है, 52 अक्षर से आपकी मुक्ति नहीं होगी, ऐसा बोलता है कि 52 अक्षर से बाहर नो कोई को मंत्र मिले कि कोई ऐसा गुरु मिले तो तेरी मुक्ति होगी, ऐसा बोलता है मेरा मित्र। ऐसा है कि 52 अक्षर का मतलब क्या होता है? देखो, दुनिया में कोई 52 अक्षर ही नहीं है। ये जो हम कहते हैं ना, जैसे हिंदी के 52 अक्षर होते हैं, मराठी के कोई अलग अक्षर होंगे, पंजाबी में कोई अलग अक्षर होंगे, जैसे इंग्लिश में 26 अक्षर है। बराबर। चाइना में 225 अक्षर होते हैं, थाईलैंड में अलग अक्षर होंगे। तो ये कहने का उनका मतलब क्या है कि ये जो भी देखो, जो वेद है, उपनिषद है, दर्शन शास्त्र है, पुराण है, महाभारत है, सभी 52 अक्षर में लिखे गए हैं ना। माने एक अंदाज से समझो कि संस्कृत भाषा है ना, संस्कृत समझो, हिंदी समझो, तो ये 52 अक्षर में आते। माने जो भी लिखा होता है वो कोई तो भी उसको अक्षरों में आता है।
अक्षरों में माने अक्षर लिखे भी जाते हैं, पढ़े भी जाते हैं, बोले भी जाते हैं, ले भी जाते हैं, दे भी जाते हैं, सुने भी जाते हैं, देखे भी जाते हैं ना। हाँ हाँ, तो इसलिए कहा है ये जो लेना देना देखना, तो ये जो बातें सब है ये सगुण साकार में आ गई। क्या है? सगुण साकार। साकार साकार। हाँ, जैसे मैंने अभी बंगला मकान बोल दिए तो आपके आंखों के सामने कोई तो भी चित्र आएगा ना, मकान का चित्र आएगा। दिखता है। हाँ, माने ये अक्षर जो होते हैं ना तो वो सगुण होते हैं, उससे कुछ तो भी बोध हो जाता है, लेकिन सगुण का बोध हो जाता है। बराबर। हाँ, और ये इसमें देखो ये अक्षर है ना, इससे ज्ञान भी हो जाता है ना, ज्ञान हो जाता है, कर्म हो जाते हैं। देखो पूरी दुनिया तो बोलने से ही चल रही है ना, बोलने से या लिखने से ही चल रही है ना। बच्चा भी स्कूल में जाता है तो परीक्षा तो लिख कर देनी पड़ती है ना, देनी पड़ती है। हाँ, कोई नौकरी पानी है तो मुलाकात जब देते हैं तो बोल के ही दी जाती है ना। तो हर बात है ये अक्षरों में आ जाती है। तो इसका मतलब है संसार जो भी चलता है वो अक्षरों से चलता है। सही बात है। हाँ, तो अभी ये एक तो आपको ध्यान में आ गया कि अक्षर ही बोले जाते हैं, पढ़े जाते हैं, लिखे जाते हैं, उसी से ही लोग शिक्षा ले लेते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेते हैं, बड़े बड़े अफसर बन जाते हैं। तो यही सिलसिला है। तो ये पूरा संसार अक्षरों में है। तो उन्होंने क्या कहा कि ये अक्षरों के परे जो जाएगा उसको परमात्मा मिलेगा, ऐसा उन्होंने कहा ना। निरक्षर क्या ना? हाँ, निरक्षर बोला जाता है। हाँ, तो परमात्मा जो होता है वो कोई अक्षरों में नहीं आता। बराबर। उसका मतलब कोई मंत्रों में नहीं आता, कोई तंत्रों में नहीं आता। बराबर। हाँ, नहीं तो लोग फिर मंत्र तंत्र बोलते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा बोलते हैं, बहुत सारे कोई मुख से बोलते हैं, कोई ओम नमो भगवते वासुदेव बोलते हैं, बहुत सारे। माने ये जो है सब बोलते हैं। हाँ, ये जो है ये सब बोलने वाले, लिखने वाले, बताने वाले, देखने वाले, माने जप हो अजपा हो, जो अनंत धुने होती है वो भी एक प्रकार के, माने ये सब संसारिक है। तो उन्होंने जो कहा इसके परे जो परमात्मा होता है ना वो निराक्षर है, माने वो संसार में नहीं है। माने संसार वो चलाता है, उसके प्रणाली से चलाता है, उसके ज्ञान से चलाता है, लेकिन वो कहाँ से चलाता है, वो कहाँ है, उसको कैसा प्राप्त करना है, वो महत्वपूर्ण है ना। सही बात। अगर हमसे प्राप्त करना है तो हमें फिर ये अक्षरों का ही सहारा लेना पड़ेगा, संसार का सहारा लेना पड़ेगा, कोई साधन का सहारा लेना पड़ेगा ना। और हमें क्या मालूम है उसको कैसा बोलना है, कैसी उसकी प्रार्थना करनी है, कौन सा उसका मंत्र जप करना है, उसका ठिकाना ही मालूम नहीं है तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ देखेंगे, कहाँ सुनेंगे। माने संसार में तो यही है ना, ये माने ये संसार के साधनों से, अक्षरों से परमात्मा पाया नहीं जा सकता। फिर कैसे पाया जा सकता है, ये भी एक प्रश्न है ना, सवाल। सही बात है कि भाई ये ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा भी नहीं, तो फिर कैसे क्या परमात्मा को प्राप्त करना पड़ता है। तो परमात्मा को प्राप्त करना नहीं पड़ता, परमात्मा उसकी तरफ से, उसके खुद के तरफ से वो हमें प्राप्त करता है। सही बात है। हाँ, देखो बच्चों का काम क्या होता है, परीक्षा देना, लेकिन मार्क देना वो किसके हाथ में, वो बच्चों को खुद के हाथ में होता है क्या? नहीं होता। वही परीक्षा देगा और वही मार्क देगा तो चलेगा क्या? तो मार्क देने वाला दूसरा होता है ना, होता है। हाँ, तो ऐसा ही है, संसार हम कर सकते हैं लेकिन संसार के कुछ भी साधनों से हम परमात्मा को नहीं पा सकते। बराबर। ये बड़ी गुत्थी है, यही किसी को नहीं समझते हैं। चाहे वेद हो, उपनिषद हो,
पुराने हो, कुछ भी हो, कोई उसको पाकर नहीं दे सकता, हमें लाकर नहीं दे सकता। हाँ, बताते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, पंथ बताते हैं, मार्ग बताते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं। वेद भी क्या करते हैं? मार्गदर्शन ही करते ना। गुरु क्या करता है? मार्गदर्शन ही करता है ना। मार्गदर्शन करता है, लेकिन वो खुद हमारे हाथों में दे सकता है क्या? ये लो परमात्मा नहीं दे सकते। हाँ, अगर ऐसा वो परमात्मा दे सकता है तो फिर वो तो परमात्मा से बड़ा हो गया ना। हाँ, हो गया। तो और परमात्मा फिर कोई खिलौना है? किसी के हाथ में जाता है? अगर समझो मैं एक गुरु हूँ, मैं बताऊंगा जाओ इनको प्राप्त हो जाए परमात्मा, तो फिर परमात्मा और कुत्ते में क्या फर्क हो गया? जैसा हम बोलते हैं ना कुत्ते का, अरे इसके ऊपर भौंक देता है बेचारा, तो वो कुत्ता है। परमात्मा तो ऐसा नहीं होगा ना। माने मनुष्य के अधीन तो नहीं आएगा ना परमात्मा, नहीं आएगा। हाँ, लेकिन परमात्मा हमारे अंदर आ सकता है, संसार में आ सकता है। तो परमात्मा क्या कहता है? मैं प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। क्या कहता हो? योग माया से। तो फिर वो उसकी लीला है, वो कैसा प्रकट होता है। अभी जिसको भी सार शब्द प्राप्त हो जाता है ना परमात्मा की तरफ से, उसको समझता है कि अरे हाँ, परमात्मा मेरे अंदर उतर गया है। लेकिन वो वही समझता है, दूसरे को वो नहीं बता सकता, नहीं दिखा सकता, कोई किसी मार्ग से नहीं दिखा सकता। बराबर। हाँ, वो कोई दिखाने की चीज ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा वो उसकी तरफ से आया है ना, उसके अंदर। तो परमात्मा ने खुद कहा ना कि मैं प्रकृति को अधीन करता हूँ, और माने एंटर करता हूँ प्रकृति मेरे माने प्रकृति में कैसा जाना है, ये तो परमात्मा को उतना ज्ञान तो है कि नहीं, वो तो सर्वशक्तिमान है ना। हाँ, तो वो प्रकृति को अधीन करके और अपनी योग माया से, अभी उसकी भी देखो, अभी ये जो संसार है ये तो माया ही माया है ना। माया है। हाँ, सब जो भी देखा जाता है, बोला जाता है, पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, जो भी कोई हम अनुभव कर रहे हैं, ये सब माइक है, सब माइक है। लेकिन परमात्मा क्या बोलता है? मैं मेरी योग माया से, मेरा जो योग है वो उसके योग से और मेरी ही माया से। अभी देखो, ये उसकी माया है, और ये जो हमें माया है, ये जो हम कहते हैं ना परमात्मा अलग होता है, आत्मा अलग होता है, और ये प्रकृति होती है वो भी अलग होती है। तो ये प्रकृति मानी माया। लेकिन जब परमात्मा हमारे अंदर उतरता है तो वो उसकी योग माया से, इसलिए उसको योग लगा दिया है। उसकी भी एक माया होती है, क्योंकि माया में एंटर करने के लिए योग माया का ही सहारा लेना पड़ेगा ना, परमात्मा को लेना पड़ेगा। हाँ, अगर उसके पास योग नहीं है तो उसकी माया से ही, तो माया तो है ही ऑलरेडी, हम तो माया में ही है ना। हाँ, लेकिन उसकी माया अलग है। उसकी माया माने उसकी जो कोई प्रणाली होगी उसके हिसाब से, उसकी तरफ से वो हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। तो इसलिए उसको कहा योग माया। योग का अर्थ क्या होता है? जुड़ाव। माने वो उसी वक्त परमात्मा से जुड़ा होता है और हमारे अंदर भी प्रकट हो जाता है, इसलिए योग शब्द दे दिया। योग माने जुड़ाव, तो वो हमसे भी जुड़ता है और उसकी जो जगह वहां भी है। माने ऐसा समझो, सार शब्द प्रकट होता है तो परमात्मा का एक पाव उसके दरबार में भी रहता है, उसके परम धाम में रहता है, और एक पाव हमारे अंदर में आता है। आया समझ में? इसको क्या हो, जोड़ हो गया ना। आत्मा परमात्मा का जोड़ हो गया, तो परमात्मा हमारे अंदर जो प्रकट हो जाता है तो वो योग माया से। बराबर। तो योग का मतलब जुड़ाव, माने वो जुड़ा हो जाता है। बराबर। ऐसा नहीं कि पूरा ऊपर वो सब छोड़ देता है और हमारे अंदर प्रकट हो जाता है, ऐसा नहीं। माने वो उसका काम सभी जगह चलता भी है और उसी टाइम हमारे अंदर भी उसका काम चलता है, लेकिन हमारे लिए वो प्रकट हो जाता है।
तो अभी एक बात समझ में आ गई, जो भी करना है प्रकट होना है तो वो हमारे से परमात्मा प्रकट नहीं हो सकता, हमारे से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, बराबर कि नहीं। अगर हमारे से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती तो फिर पहले के जमाने में कहते हैं कि ऋषि मुनि कितनी बड़ी बड़ी तपस्या करते थे, कितने हजारों साल तक तपस्या करते थे कि नहीं। अच्छा। तभी बाद में उनको परमात्मा जब उसके मर्जी से उनके अंदर प्रकट हो जाता था तब बोलते हैं कि हाँ मुझे अभी परमात्मा की प्राप्ति हो गई, मुझे ईश्वर साक्षात्कार हो गया, अभी तप करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर वो समाधि से उठ जाता था, बराबर कि नहीं। बराबर। हाँ, लेकिन हमारे से नहीं हो सकता, परमात्मा प्राप्ति हमारे से नहीं हो सकता। तो परमात्मा प्राप्ति है तो परमात्मा की तरफ से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। यहाँ लोग समझते नहीं है, इसलिए फिर क्या कर दिए, ये गुरुआ लोगों ने सहज कर दिए, बहुत सारे धर्म पंथों ने एक सहज मार्ग बता दिए कि भाई कोई परमात्मा नहीं होता, तुम जो आत्मा हो ना वही परमात्मा है। क्या बता है, बस खुद को जानना है, खुद को आत्मा को जानना है, बस आपने आत्मा को जान लिए वही परमात्मा होता है। तो माने ये युक्ति प्रयुक्ति किसने बनाई, ये गुरुआ लोगों ने बनाई। ये जो बड़ी बड़ी संस्था है ना, अलग थलग मंत्र देते हैं, अपने ही दिमाग से कुछ न कुछ साधना निकालते हैं, लेकिन इनका यही कहना होता कि कोई परमात्मा नहीं होता, हम ही परमात्मा होते हैं। फिर हम ही परमात्मा है तो फिर हमको क्या पाना है हम ही परमात्मा है तो क्या पाने की क्या जरूरत है। मुझे नहीं बोले आप भूल गए हो कि आप परमात्मा हो। देखो अरे भाई परमात्मा है ना, वो तो सर्वशक्तिमान है ना, वो तो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है ना, वो पूरे ब्रह्मांड चलाता है ना, तो उसको कितना ज्ञान होगा। हाँ, और ये माया में आकर वो उसका ज्ञान भूल गया, अरे फिर वो तो माया बड़ी हो गई माया ने असर दिखाया ना उसके ऊपर, अरे परमात्मा को उसको भुला दिया परमात्मा को। तो ये सब ये जो गुरुआ लोग है ये सब क्या बोलते हैं, उल्टा पुल्टा मार्गदर्शन करते हैं, ज्यादा क्या बोलते हैं मूल में जाती नहीं है, या उनको उतनी अक्ल नहीं है। क्या कहेंगे हम, अक्ल नहीं है या अज्ञान समझेंगे, क्या अज्ञान, बराबर कि नहीं। परमात्मा का ज्ञान ही नहीं है, या जब उनको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती तो वो ये ऐसी बहकी बातें नहीं करते, बराबर नहीं करते। प्रैक्टिकली अगर हो गया तो फिर क्यों ऐसे कहेंगे, लेकिन उनको नहीं। अभी देखो कितने हजारों लोगों को सार शब्द की प्राप्ति हो गई है, बराबर। वो जान रहे हैं कि हर वक्त हर सेकंड में हमारे साथ परमात्मा है, माने वो परमात्मा का भी अनुभव कर रहे हैं और संसार भी कर रहे हैं, संसार का काम भी कर रहे हैं, और परमात्मा की और संसार का काम करते करते परमात्मा का भी अनुभव कर रहे हैं। तो उनको मालूम है ना अनुभव करने वाला कौन है। एक अनुभव करने वाला होता है, एक अनुभव देने वाला होता है ना। जब दो हो गए तभी हो जाएगा, ऐसा एक से कैसा क्या काम हो जाएगा। मैं ही मुझको देख रहा हूँ, ऐसा हो सक जाएगा क्या, मुझको क्या देखना है यार, मैं हूँ उसमें क्या है। तो ये जो लोग बोलते हैं ना, जिनको परमात्मा के बारे में कुछ मालूम नहीं होता, वो अपने तर्क बुद्धि से ही कहते हैं कि कोई परमात्मा नहीं होता, हमारा आत्मा ही परमात्मा होता है, वगैरह वगैरह। तो ये सब झूठ बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन जब परमात्मा की प्राप्ति परमात्मा की तरफ से जब हो जाने लगती है तब समझ में आता है कि हाँ ये बात होती है, बराबर। तो ऐसा है, तो जिन्होंने भी कहा है कि परमात्मा ये माने संसार में नहीं मिलता, परमात्मा ये 52 अक्षर के परे है, तो सही बात है, परमात्मा ये 52 अक्षर के परे है। परे कैसा जाना है हमें, हम कैसे जा सकते, हम नहीं जा सकते, हम माया के बंधन में है, बराबर। प्रकृति में माने माया, तो प्रकृति भी सनातन है, माने माया भी सनातन है, हम भी सनातन है। सनातन माने पहले से हम ऐसे के ऐसे, आगे भी ऐसे के ऐसे रहेंगे, वैसी प्रकृति भी पहले की पहले ऐसी की ऐसी है, आज भी ऐसी के ऐसे और हमेशा के लिए ऐसी की ऐसी रहेगी। वैसा परमात्मा भी सनातन है,
वो भी आदि अनादि से है। तो ये तीनों भी आदि अनादि से है, कोई इसमें बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, ना कोई इसके पहले है ना। जहाँ हम कहेंगे कि नहीं नहीं हमारे से पहले परमात्मा था, तो वो काल वाला आ गया ना। माने देखो, आगे पहले पीछे बाद में, ये सब काल दर्शाते हैं ना, टाइम्स दर्शाते हैं। माने टाइमिंग में आ गए ना, तो काल में आ गए। तो वो नहीं, परमात्मा काल के परे है। तो हम तीनों भी है ना, जो आत्मा है, परमात्मा है, प्रकृति है, ये काल के परे हुआ है, बराबर, काल के परे है। हाँ, लेकिन हमने अभी ये शरीर धारण किया है ना, प्रकृति का शरीर धारण किया है, प्रकृति जड़ है। हाँ, तो इसलिए हम ये बंधन में आ गए हैं। माने ये जो हम बोलते हैं ना, हम काल में आ गए, समय में आ गए हैं, टाइमिंग में आ गए हैं, इसलिए हम सबको टाइमिंग लग गया है ना, लग गया। हाँ, कभी कभी हम जन्म में तो अभी हमारा पालन भी हो जा रहा है, माने हम जीवन भी जी रहे हैं, और कभी न कभी मर भी जाने वाले हैं। माने टाइमिंग है, सब टाइमिंग होगा तो मर जाएगा। हाँ, तो सब टाइमिंग है। वृक्ष को भी टाइम है, कीड़े मकोड़े को भी टाइम लगा हुआ है, हमको भी टाइम लगा हुआ है। लेकिन हमारा जो आत्मा है उसको कोई टाइमिंग नहीं है, बराबर, प्रकृति को भी कोई टाइमिंग नहीं है। ये तो संसार चलाने के लिए टाइमिंग है, ये हमारा कर्मों का भुगतान हम करने वाले, इसलिए टाइमिंग है। क्योंकि टाइमिंग में ही, टाइम में हमने कर्म किए थे ना, तो टाइम में ही हमें वो काल के अंदर हमने कर्म किए थे, और काल के अंदर ही हमें ये कर्म चुकते करने हैं। हाँ, अभी ये बात है कि ये कब चुकते होंगे, कैसे समझ में आएंगे, क्योंकि हम जो हमारा जीवन चल रहा है वो पिछले कर्मों के वजह से चल रहा है। चलो ठीक है, वो पिछले कर्मों के प्रारब्ध के वजह से चल रहा है, तो लेकिन हमारे से वापिस कर्म भी होते जा रहे हैं, तो ये सिलसिला तो कभी खत्म नहीं होगा ना। तो ये सिलसिला खत्म करने का तो कोई रास्ता होगा नहीं होगा। और समझ में भी नहीं आ रहा है कि हमारा जो जीवन चल रहा है, अगर हमने समझे कि ये पिछले कर्मों का नतीजा है, ठीक है, पिछले कर्मों का नतीजा भुगत रहे हैं, लेकिन हम कर्म भी कर रहे हैं ना साथ साथ। नया करते हो वापस भोगने का। हाँ, और वापिस हमारे से कर्म हो रहे हैं, तो ये फिर दूसरा कर्म करते हैं तो दूसरा जन्म लेना, भोगना पड़ता है। हाँ, हमारे पिछला जो हमारे पास लाख रुपया है, तो लाख रुपया भी हम खर्चा कर रहे हैं, और हम नौकरी भी कर रहे हैं, तो जैसा 1 तारीख आ जाएंगी पगार भी मिल जाएगा। और पहले भी हम उसमें से भी मजा मार रहे हैं। माने ऐसा समझो, 1 लाख रुपए को कर्म समझो, पिछला 1 लाख रुपए हमारे पास है, उससे हम जी भी रहे हैं, थोड़ा थोड़ा खर्चा करके, और कमा भी रहे, नौकरी भी कर रहे, व्यापार भी कर रहे, वापिस पैसा भी आ रहा है, पिछला भी खर्चा करते जा रहे हैं, और वापिस नया भी पैसा हमें वो प्राप्त हो रहा है, तो ये खत्म कैसा होगा? तो ये मेरी प्रश्न है आपको, तो खत्म कैसा होगा? हाँ, तो खत्म होता है। उसके लिए राजयोग, गीता में राजयोग लिखा है। अगर वो राजयोग की दीक्षा आपको मिल गई, तो फिर ये झंझट सब खत्म हो जाएगी। माने पिछले कर्म भी खत्म हो जाएंगे, माने पिछला जो 1 लाख रुपए है वो भी खत्म होते जाएगा, और आगे जो आपको नौकरी में पैसा मिल रहा है, मिलेगा 1 तारीख को, वो भी खत्म हो जाएगा। तो जब आपके कर्म खत्म हो जाएंगे तो फिर जन्म मरण का चक्कर नहीं होता। इतनी सीधी सहज बात है। बराबर। हाँ, फिर अर्जुन को वही बताया ना कि मैंने ये लोगों को मार दिए, तो उससे वो वापिस कर्म निर्माण हो जाएंगे। चलो, उनको मार दिए तो मुझे जगह मिल जाएगी, पूरा पृथ्वी का राज्य मिल जाएगा, लेकिन उनको मार दिए तो उनका कर्म भी मुझे लग जाएगा कि नहीं, उसको तो भोगने के लिए। चलो, मैं पृथ्वी का भोग कब तक करूंगा? जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं पूरी पृथ्वी को भोग लूंगा, बराबर। लेकिन बाद में मैं तो मर जाऊंगा ना। फिर ये लोगों को मार दिए तो उनका भी कर्म हो गया ना मेरे हाथों से। हो गया।
हाँ, माने थोड़े देर के लिए, थोड़े मेरे ये पूरा जीवन के लिए मैं तो पृथ्वी का भोगूंगा, मजा मार लूंगा, लेकिन बाद में मैं तो कभी न कभी मर जाऊंगा। तो ये लोगों को मार दिए तो उसका जो मुझे पाप लगेगा, उसको भुगतने के लिए वापस मुझे नरक जाना पड़ेगा, या जो भी है वो, तो माने वो कर्म चलता ही रहेगा ना। सही बात है। तो आपका यही सवाल है कि ये होना ही नहीं चाहिए। इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन को राजयोग विद्या बताई, ऐसी विद्या बताई कि जो गुप्त है, जो गुप्त है। अभी गुप्त किस लिए बताई है? अगर वो लोगों को अगर मालूम हो जाती तो लोग क्या करेंगे? फिर वो तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो विद्या मालूम हो गई तो पूरे पाप भी नष्ट हो जाएंगे, पिछले पाप नष्ट हो जाएंगे, और ये जन्म में भी जो भी हमारे से पाप हो जाएंगे या पुण्य हो जाएंगे वो भी नष्ट हो जाएंगे। तो आदमी फिर क्या हो जाएगा? छुट्टा हो जाएगा, मोकला हो जाएगा। तो इसीलिए, और लोगों को फिर ये नहीं रहेगा ना, क्या बोले, ज्यादा दहशत नहीं रहेगी, बिंदास लोग फिर पाप करेंगे। अरे हमारे पास राजयोग है ना, राजयोग है ना, लेकिन फिर राजयोग किसको दिया है, किसको बताने को कहा है कृष्ण ने? जो आदमी अगर अज्ञानी है उनको मत दो, जो अज्ञानी है दुरुपयोग करेगा, हाँ, उसका माने दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सही बात है। हाँ, माने ऐसा है, उसको गुप्त क्यों रखा गया है कि अगर ये लोगों को मालूम हो गया तो ये कृष्ण ने अर्जुन को ये राजयोग क्यों बताया? केवल और केवल और केवल मोक्ष के लिए बताया है। बराबर, सही बात है। और मोक्ष क्यों बताया? क्योंकि उसका सवाल ही वैसा था ना कि मैंने ये लोगों को मार दिया तो तू बोलता है कि तू पृथ्वी का राज्य भोगेगा। ठीक है, मैं ये लोगों को मार दूंगा, पृथ्वी का राज्य भोगूंगा, लेकिन वो लोगों को मार दिए, उनका पाप तो मुझे ये जन्म में ठीक है नहीं, लेकिन अगले जन्म में तो वो तो भोगना पड़ेगा ना, मिलेगा। फिर ये सिलसिला तो क्या फायदे का? इधर टेम्पररी फायदा होगा। फिर इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो राजयोग बता दिया कि फिर अभी ये काम कर भाई, देख ये राजयोग का मतलब एक ही होता है, मोक्ष और मोक्ष। माने तू पाप भोगने के लिए कोई नरक नहीं जाएगा, ये लोगों को जो मार देने वाला है तो उसका नतीजा समझो, तुझे अगला जन्म उसके पाप भोगना पड़ेगा, ऐसा तुझे लग रहा है ना? तो अगर मोक्ष में चला गया तो ये झंझट ही नहीं रहेगी ना, नहीं रहेगी, अगला जन्म ही नहीं है। तो राजयोग का मतलब आत्मज्ञान होता है। राजयोग का मतलब ऐसा होता है कि हमारा हर सेकंड में हमारे मन में जो अच्छे बुरे विचार आ जाते हैं, वो अच्छे बुरे विचार तुरंत परमात्मा को समर्पित कर देना, उसको कहते हैं राजयोग। प्रभु ये विचार अच्छा है कि बुरा है, मैं आपको संप्रेषित करता हूँ, ये मेरा नहीं है, आपका है। देखो, पहली बात, हम जो भी कर्म करते हैं ना, वो हमें नहीं समझता। चलो मोटी मोटी बात समझती है कि ये मैं कर्म कर रहा हूँ, ये पुण्य का कर्म कर रहा हूँ, ये पाप का कर्म कर रहा हूँ, लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते कि वो समझते नहीं है ये पाप कर्म है क्या पुण्य कर्म है। बराबर, क्योंकि ये कर्मों का जंजाल है ना, ये जंगल है, ये इतना सहज में नहीं समझता। बराबर, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि को ये कर्म का जाल सिद्धांत समझ में नहीं आया, तो हम और तुम तो बहुत छोटे आदमी है ना, तो इसीलिए तो इसीलिए वो राजयोग दिया है, और वो केवल मोक्ष के लिए दिया है कि अगर तेरे पास अगर राजयोग होगा तो तू हर सेकंड में जो भी मन में तेरे अच्छे बुरे विचार हो, शुभ अशुभ विचार हो, तो उससे पाप पुण्य वाले विचार हो या कर्म हो, तो वो तुरंत परमात्मा को समर्पित कर देने का जो टेक्निक होती है, युक्ति होती है, प्रणाली होती है, तो वो प्रयोग होता है, वो जो उसको साधना कहो, तो वो जो हमें मालूम हो गया एक बार,
अगर उसमें ही हम राजयोग में रहेंगे तो हमारे से कोई पाप नहीं होगा और पुण्य भी नहीं होगा। पुण्य माने उसमें समझना नहीं कि ये मैं पुण्य कर रहा हूँ या पाप कर रहा हूँ, जो भी होगा हमारे से, जो भी शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, जो भी है वो पूरा पूरा की पूरा परमात्मा को समर्पित कर देना बराबर, सही बात। उसी वक्त, उसी क्षण में। तो क्या होगा, तो पाप पुण्य बचेगा नहीं, पाप पुण्य नष्ट हो जाएगा, पाप भी नष्ट हो जाएगा। हाँ, दोनों भी। लोग क्या कहते हैं, गुरुजी ये बात ने हमारी समझ में नहीं आती है, पाप कटे तो हमारे लिए अच्छा है ना। हाँ, लेकिन पुण्य नहीं जाने चाहिए। पुण्य तो हमने बहुत पैसा खर्चा करके तीर्थ यात्रा किया है, गुरु की सेवा की है। देखो मेरी बात सुनो, पुण्य करेगा तो सोना की बीड़ी मिलेगी, पाप करेगा तो लोखंड की बीड़ी मिलेगी, पर बेड़िया तो होगी, बंधन तो होगा ना। हाँ, देखो आपने 1,00,000 की बात की, 1,00,000 की बात क्यों की, तो पुण्य ये सोने की बेड़ी है। पाप भी संप्रेत करना पड़ेगा और पाप भी चाहिए तो दोनों संप्रेत करना पड़ेगा। दोनों में से एक होगा तो सोना की बेड़ी का लोखंड की बेड़ी मिलेगी। हाँ, तो ये झंझट ही नहीं ना चाहिए ना। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं भाई, ये जो देखो राजयोग से तुम्हारा क्या होगा, पिछला जो भी पाप पुण्य है वो पूरा नष्ट हो जाएगा, और तुम ये जीवन में भी, और ये जीवन में भी जो पाप पुण्य करेंगे वो भी पूरा जीरो हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, देखो नहीं तो आप बोलेंगे पाप ही जाने चाहिए, पुण्य पुण्य रहेंगे तो वापिस तो आपको जन्म लेना पड़ेगा, आप स्वर्ग में जाएंगे। चलो ठीक है, वो तो सही बात है, वो पुण्य होगा तो अमीर में पण आने का तो पड़ेगा। फिर चक्कर से कैसे छूटेंगे, नहीं छूटेंगे। हाँ, तो इसीलिए राजयोग किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, और राजयोग का ज्यादा से ज्यादा ये नहीं होता है, क्योंकि आजकल क्या है, पुण्य कमाने की ज्यादा होड़ चली है ना। अरे गुरु करो पुण्य मिलेगा, नाम जप करो पुण्य मिलेगा, मोक्ष की कोई बात नहीं करता। मोक्ष बोले कोई मोक्ष क्या करना है मोक्ष बिक्ष नहीं चाहिए, हमें तो भक्ति चाहिए परमात्मा की, माने कृष्ण की भक्ति चाहिए, विष्णु की भक्ति चाहिए, शंकर जी की, शिव की भक्ति चाहिए, फिर हम उनके लोगों में जाएंगे, वहां सुख भोगेंगे, कृष्ण के साथ रहेंगे, विष्णु के साथ रहेंगे, ब्रह्म लोक प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्मा जी के साथ रहेंगे। माने लोगों को ये जो है ना, कथा वाचक हो या बड़े बड़े गुरु हो, बड़े बड़े संस्था है, ये सब पुण्य का ज्यादा बताते हैं। सही बात है। और बताते हैं कि आप अगर नाम जो जनता को लुटते भी है। हाँ, तो आप ये नाम जपेंगे, हरे रामा हरे कृष्णा कहेंगे, या कोई नाम जप करेंगे, या गुरु का कोई मंत्र ले लेंगे, तो आपके पाप पूरे के पूरे नष्ट हो जाएंगे, आपको बस पुण्य ही पुण्य, पुण्य ही पुण्य मिलेगा। हाँ, यहाँ फिर वो लोग मोक्ष की बातें नहीं करते, इसीलिए राजयोग को कोई मानता नहीं है, या राजयोग का ज्यादा ऊहापोह नहीं करते। और सबसे महत्वपूर्ण बात, राजयोग किसी को मालूम ही नहीं है। सबको है ना गुरुजी, किसी को मोक्ष नहीं मिलता, किसी को मोक्ष नहीं चाहिए, सबको माया चाहिए, अच्छा भोगने का ना अच्छा करने का है, समझ में नहीं। ज्यादा तो लोग ऐसा है कि अच्छा भोगोगे ना अच्छा करिए। हाँ, तो ये गुरुआ लोग मोक्ष की बातें नहीं करते, वो बोलते हैं अरे मोक्ष क्या करना है, कौन पत्थर बनना चाह रहा है, तुझे क्या मालूम है कि वो पत्थर बनना माने मोक्ष होता है। देखो मोक्ष को उनको मालूम नहीं है, बराबर, और ना उनके पास राज विद्या है। भाई तुम्हें राजयोग मालूम है क्या, नहीं मालूम, तो आप अपने मन से ही बताते कि नहीं राजयोग क्या होगा, कोई परमात्मा का नाम होगा, वो रटते जाने का, उसको राजयोग के नहीं, राजयोग में कोई मंत्र का 52 अक्षर का कोई संबंध नहीं होता है। वहाँ ऐसा समझो, हमारा आत्मा और परमात्मा बस दोनों रहते हैं। हमारा आत्मा जो भी कार्य करता है, कर्म करता है, वो तुरंत परमात्मा को जाता है, ऐसा समझो। हाँ, जैसा हमारी बावड़ी होती है ना, बावड़ी का पानी पाइप से जाता है तो कहाँ जाता है, डायरेक्ट खेती में चला जाता है। तो वो बावड़ी का पानी और पाइप समझो हमारा आत्मा है, बराबर।
और वो जो खेत है वो परमात्मा समझो। तो तुरंत बावड़ी से पानी निकलता जा रहा है, मोटर से, पाइपलाइन से गिर रहा है। कहाँ गिर रहा है? तुरंत खेत में गिर रहा है। तो ऐसा ही राजयोग का मतलब ऐसा होता है, जो भी हमारे सेकंड सेकंड में जो भी विचार, हमें अच्छे बुरे विचार आते हैं, अच्छे बुरे कर्म हमारे से हो जाते हैं, या उनका विचार मन में आ जाता है, तो तुरंत परमात्मा को अर्पण होते जाते, तुरंत परमात्मा को अर्पण हो जाते। हमें वो टाइम भी नहीं मिलता कि अरे वो अच्छा था या बुरा था, जाने दो। तुरंत करता तो अच्छा होता है, नगर वो कर्जा हो जाएगा। हाँ, अब आपने बात बराबर, उसमें इसलिए उसको क्या कहा है, उसको निरंतरता कहा है। निरंतर हो रहा है, जैसा बावड़ी का पानी मोटर चालू किए तो निरंतर तब बह रहा है, पाइप से जा रहा है और खेतों में गिर रहा है। तो माने हाँ, तो इसमें क्या कहा है, अनन्य, अनन्य भाव कहा है इसको। माने अन्य का मतलब होता है टुकड़ा, और अनन्य का मतलब टुकड़ा नहीं, पूरा अखंड, अखंड। तो ये काम अखंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं गुरुजी मेरे मन में तो अभी अच्छे विचार है, तो फिर वो देना चाहिए, वो क्यों परमात्मा को देना? अरे गुरुजी मेरे अभी पाप विचार आए, ये मुझे परमात्मा को देना है। भाई तू ऐसा, वो राजविद्या ऐसी होती है कि उसमें आपको विचार ही करना नहीं है, बस वो चला जाता है। वो परमात्मा दिखेगा ना, वो पाप वाला है पुण्य वाला। अगर परमात्मा क्या बोलता है, मैं उसको, जैसे क्या कहते हैं, जैसे कोई गंजी होती है ना, चारा की गंजी होती बहुत बड़ी, उसको तिली लगाए, माचिस लगाए, जला डाली तो भस्मसात हो जाती है ना। तो राजयोग से वही हो जाता है। जिसको भी राजयोग मालूम हो जाता है किसी गुरु के पास से, और वो विधि जानता है, तो वो विधि, अगर वो विधि से ही वो कर्म करेगा, माने संसार करेगा, तो संसार में फिर जो भी कुछ उसके हाथों से पाप पुण्य हो जाएंगे, अच्छे बुरे, शुभ अशुभ, जो भी, ये सब दोनों भी, अच्छा बुरा, सब परमात्मा को तुरंत अर्पण होते जाएंगे, तुरंत परमात्मा के चरणों में चले जाएंगे, अर्पण होते जाएंगे। और फिर एक दिन मरना ही है, तो मरना ही हमारा परमात्मा के चरणों में हम अर्पण हो जाएंगे। इसलिए कहा ना कि राजयोग में तू मेरा स्मरण करके मर जा, तू मेरे लोक में परम धाम में आ जाएगा, माने कभी तुझे जन्म मरण का चक्कर नहीं आएगा। और राजयोग में तो यही कहा है कि मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। लोगों को पुण्य की खबर है रही थी, पाप लोगों को अच्छा नहीं लगता, बराबर। हर आदमी पुण्य कमाई के लिए करता है, लेकिन पाप भी बहुत सारा करता है ना, और पाप से आदमी डरता है, पुण्य से नहीं डरता। उसको मालूम है कि पुण्य में मुझे अच्छा लोग देने वाले हैं, बराबर, लेकिन पापों से डरता है। तो ये जो राजयोग है, ये ऐसी विद्या है, उससे परमात्मा क्या बोले कि मैं तेरा योगक्षेम चलाऊंगा। माने जो तेरा जो कोई पिछला है ना, तूने जो तुझे लग रहा है कि ये मैंने मोक्ष के लिए निष्काम कर्म किए हैं, हाँ उसकी रक्षा मैं करूंगा। और आगे वाला भी जो है ना, वो भी मुझे, तुझे जो नहीं मिल रहा है ना, वो भी तुझे प्राप्त कर दूंगा। लेकिन और शर्त इतनी है कि ये सब चला जाएगा और तुझे अंतिम मोक्ष मैं तुझे दे दूंगा। तो देखो, इसलिए वो कह रहा है ना कि मैं तेरा योगक्षेम चलाऊंगा। तो वो राजयोग की दीक्षा पूरे दुनिया में किसी के पास नहीं है, परमात्मा ने हमें दे दिया है, सबके लिए बांटने के लिए दिया है। उसको हम कोई उसका पैसा नहीं लेते। वो गुरु पूर्णिमा के दिन आप आ जाओ, आपको वो फ्री में मिल जाएगा। और बस फिर हमारा जो है ना, खाना पीना, हंसना खेलना, उठना बैठना, कुछ भी कर्म जो भी है, जैसे हम जिंदा रहेंगे, जो भी जिस हालत में रहेंगे, जिस विचारों से रहेंगे, जो भी हमारे से कर्म होते जाएंगे, अच्छे बुरे पाप पुण्य वाले शुभ अशुभ, सब 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 पूरे के पूरे परमात्मा को अर्पण हो जाएंगे, और अंतिमता फिर हमें मोक्ष मिल जाएगा। यही एक ये है। और दूसरा जो है वो सार शब्द वाला होता है, वो तो परमात्मा से आ जाता है, उसके तो बारे में तो हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि वो तो परमात्मा ने दिया है।
बराबर। लेकिन जिसको सार शब्द प्राप्त हो गया वो तो बहुत बड़े भाग्यवान है। उनके लिए तो राजयोग की कोई क्या बोले जरूर नहीं है। जरूरी नहीं है, नहीं है। हाँ, लेकिन जरूरी है। किस लिए? क्योंकि जो सार शब्द से आपका जो पिछले वाला है वो पूरा शून्य हो गया है। पहला जो प्रारब्ध जो है ना आपका, जो वो जीरो हो गया है। लेकिन अभी चालू जन्म में क्या है, उसका भी जीरो हो जाना चाहिए, तो अच्छा है ना। तो फिर लोग अगर जिनको भी सार शब्द प्राप्त है, अगर वो सार शब्द के सहारे से अपना जीवन काट रहे हैं तो उनके लिए अच्छी बात है। लेकिन अगर उनका ध्यान थोड़ा सार शब्द से हट गया, बाजू हो गया, या सार शब्द के ऊपर थोड़ा अविश्वास आ गया, तो फिर क्या? तो फिर उनके लिए ये राज विद्या भी अगर मिल गई तो उनके लिए सोने पे सुहागा, बराबर। दोनों हाथों में लड्डू, तो अच्छी बात है ना। हाँ, तो ये बात होती है। तो अगर आपको वो राज विद्या लेनी है, राजयोग की दीक्षा लेनी है, तो आपको नासिक आना पड़ेगा गुरु पूर्णिमा के दिन। आप व्हाट्सएप में उसके लिए पूछताछ करो, सब माहिती आपको मिल जाएगी, बराबर। हाँ, हमारी टीम आपको सब कुछ माहिती दे देंगे। अब बोलो, और कोई पूछना है? हाँ, पूछना है। मैंने वो दादा भगवान फाउंडेशन में जाता हूँ 25 साल से। तो वहाँ दादा भगवान का अच्युत जय जयकार हो, और सुबह शाम आरती बोला कराता है, और सुमंदर स्वामी भगवान को नमस्कार कराता है। और बाद में वहाँ गुरु का कोई व्यवहार नहीं है। वो उससे ऐसा बोलता है कि तुम्हारा आत्मा तुमको प्राप्त होगा, लेकिन अंदर से कोई अनुभव नहीं होता है। तो मैंने एक दूसरा गुरु कराया था, मेरे को मालूम नहीं उसका बोला कैसा है। तो उसने मेरे को मंत्र दिए, तो सच्चाई तेरा नाम सच्चाई मंत्र जपो, बराबर। तो उसका थोड़ा वो रात में 1:30 बजे जागने का, रात 1:30 बजे जाग के नहाना स्नान करना और 2 बजे आरती करने का, बाप रे। પછી 4 બજે પાછું ભગવાનનું સ્મરણ કરવા 10 કલાકે 101 સાચા મોતીની માળા 101 કલાકની 10 કલાકે करवानी, बराबर। तो रात में तो मेरे से होता नहीं है। तो मैंने वो गुरु जी को बोला मेरे से तुम्हारी गुरु नहीं होता है, मैं क्या करूँ। मैं रात में 2-2:30 बजे जाके ना आरती करूँ, तो दूसरा डॉक्टर नौकरी पे जाता है, वो बोलता है क्या करता है तुम। प्रॉब्लम हुआ तो क्या करूँ भाई। तो ये जो बातें है ना, ये सब कर्म कांड में आती है कि वो इतने बजे उठो, पूर्ण करो, बरो पूर्ण कर्म करिए, कैसे पाप कर्म करिए, वो तो कर्म कांड में जा जाता है ना। देखो, कर्म कांड में एक तो पुण्य होता है, नहीं तो एक तो पाप होता है, बराबर है। कर्म कांड में कर्म ही समझो, ध्यान भी एक कर्म ही है, सब कर्म में ही आ जाते। फिर कर्म जो भी होते हैं उसमें पाप पुण्य ये तो लटका हुआ ही होता है ना। लेकिन राजयोग में वो कोई बात नहीं है। राजयोग तो हंसते खेलते हम काम करते, राजयोग में सब करना है, बराबर। चलो आप समझो 2 बजे उठ रहे, 4 बजे उठ रहे, ध्यान कर रहे, लेकिन ध्यान से भी कभी न कभी आपको उठना पड़ेगा कि नहीं। जीवन जीना है ना, जिंदगी में तो चलना है कि नहीं। फिर वहां तो वापिस आपके पाप पुण्य तो होने वाले ही है ना। फिर उसका क्या हिसाब करेंगे, कैसा करेंगे, बराबर। इसलिए पूरे गीता में राजयोग का महत्व दिया है, और वो गुप्त विद्या है, और वो किसी को मालूम नहीं है और किसी को भी नहीं है। अगर मालूम होते तो समझ में आ जाते, लेकिन उसमें सब कुछ लिखा है गीता में, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं बताया है। वो जो प्रैक्टिकल वाले जो श्लोक है वो हटा दिए हैं। हटा क्यों दिए है? तो कृष्ण ने खुद बताया ना, कि भगवान ने बताया कि वो प्रैक्टिकल वाले है, वो किसी के हाथ में लग जाएंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा ना। चलो कि देखो, सबको मोक्ष की इच्छा नहीं होती, किसी को स्वर्ग की इच्छा होती है, सही बात है, सही बात है। किसी को लगता है कि मुझे गोलोक जाना है, कोई बोलेगा, वैष्णव वाला बोलेगा मुझे वैकुंठ,
कोई हाँ बोलेगा ब्रह्मलोक जाना है, कोई बोलेगा शिवलोक जाना है, कोई बोलेगा विष्णु लोक जाने का है। बराबर कि नहीं? तो देखो, सही बात है, कर्म करने की आजादी तो सबको है ना। सबको है। तो इसीलिए वो गीता में वो जो भाग था ना, वो पूरा हाँ जो श्लोक थे वो निकाल दिए गए हैं। निकाल दिए गए माने वो बताए नहीं गए हैं। जिसका पूरा भाग्य हो जाएगा तो परमात्मा दे देगा। जैसा अभी परमात्मा में हमें दे दिया, वो हम लोगों को दे रहे। फिर लोगों की इच्छा वो करना है नहीं करना है, क्योंकि अगर जिनको मोक्ष चाहिए तो वो राजयोग की दीक्षा लेंगे। जिनको मोक्ष नहीं चाहिए, जिनको वैकुंठ चाहिए, गोलोक चाहिए, सतलोक चाहिए, सचखंड चाहिए, तो वो लोग बेचारे फिर करेंगे। फिर उनको तो उनके गुरु ने तो दे दिए, बड़े बड़े मंत्र दिए है, ध्यान साधना दिए है, जप जाप दिया है, वो फिर वो उनके हिसाब से करेंगे, बराबर। लेकिन राजयोग में ऐसा ये बातें नहीं है। यहाँ सिर्फ मोक्ष वाली बात है। और आपका जो संसार है, जो अभी जो चल रहा है, माने मरते दम तक आपका संसार सुखी हो जाएगा, ये वचन दे दिया है, बराबर। हाँ, लेकिन अगर आप बोले नहीं नहीं मेरा ये संसार भी सुखी होना चाहिए और आगे भी मुझे लोकांतर अच्छा मिलना चाहिए, तो फिर उसके लिए ये राजयोग नहीं है, बराबर। राजयोग में सिर्फ इतना ही है कि आपका ये पूरा जीवन मरते दम तक आप सुखी हो जाएंगे और मरने के बाद तुरंत आपको मोक्ष मिल जाएगा। हाँ, ये अभी देखो, जब क्या बोलते हैं ना, बाजार में सभी प्रकार की वस्तुएं होती है, जिसकी जो मर्जी होती है, जिसको जो जरूरत होती है, उस हिसाब से वस्तु खरीदी कर लेता है, बराबर कि नहीं। तो ऐसा ही, इसलिए स्वतंत्रता दिया है ना मनुष्य जन्म को, परमात्मा ने स्वतंत्रता दिया है। हाँ, परमात्मा ने सब दिया है, सब कुछ बताया है। भाई किसको क्या लगता है उसके हिसाब से चलो, बराबर, सही बात है। कोई बोलते नहीं नहीं हम कर्म ही करेंगे, हम अगर अच्छा कर्म करेंगे तो हमें हमारा अच्छा हो जाएगा, बाद में क्या होगा देखा जाएगा, हमें अभी कोई तय नहीं करना है। तो परमात्मा बोले ठीक है भाई, कर्म करते जा, बराबर। कोई बोलेगा नहीं नहीं मैं बहुत बढ़िया ज्ञान ले लूंगा, बहुत बढ़िया पंडित बन जाऊंगा, सबको हराऊंगा, तर्कों में हराऊंगा, तो ज्ञान ही श्रेष्ठ। हाँ, ज्ञान ही श्रेष्ठ है, मुझे ज्ञान से ही मुक्ति मिल जाएगी, तो या ज्ञान से ही मुझे लोकांतर मिल जाएगा, या ज्ञान से ही मुझे समझ आएगा, सुख मिलेगा। तो फिर वो परमात्मा क्या बोलता है, भाई तेरी इच्छा। कोई बोलेगा नहीं मैं भक्ति करूंगा, तो वो भी बोल। गुरु जी मनुष्य अवतार में सब स्वतंत्र दिया है परमात्मा ने। तो जैसा करना है, तेरे नरक जाना है तो सही है, तेरे मोक्ष चाहिए तो सही है, तेरे को देवलोक चाहिए तो सही है, બધું मनुष्य को अधिकार दिया है। हाँ, आपने बराबर बोला कि सब दरवाजे खुले, नरक के दरवाजे खुले, स्वर्ग के भी दरवाजे खुले, देवलोक का भी खुले है। हाँ, तो ऐसा समझो कि 99% लोग मोक्ष नहीं चाहते। नहीं चाहते, सही बात है। क्योंकि ये गुरु लोग ही कहते हैं अरे मोक्ष में क्या क्या पड़ा है, अभी ऐसा है। हाँ, लेकिन हाँ, जन्म मरण मिलता है, जन्म मरण में क्या सुख है? तो जन्म मरण में क्या सुख है? देखो, जन्म मरण में सुख होता ही नहीं है, दुख ही होता है। आदमी का जन्म ही जब होता है ना, तभी वो सुख होता है। देखो, सुख होता है जब हमारा जन्म होता है तो माँ को कितना दुख होता है जन्म देते वक्त। अरे क्या फायदा हो जन्म का कि जिससे कोई दूसरा दुखी हो रहा है। हमारी माँ भी उस टाइम कितनी दुखी हो जाती है, वो क्या अच्छा होता है क्या? जन्म देना, बच्चों को जन्म देना, वो कितना उसको कठिन होता है। लेकिन चलो, वो माया के वश में उसको लगता है कि मुझे कभी न कभी मेरे बच्चे से मेरा अच्छा हो जाएगा, या मेरा बच्चा मेरी रक्षा करेगा, इसलिए वो उतना लेन देन का हिसाब है, कोई अच्छा नहीं होता है। हाँ, उसको लगता है कि चलो अभी मैं तकलीफ, तुम्हारी बात सही है, ये लड़का मेरे को छूट देगा। हाँ, तो उसके लिए वो तकलीफ उठाती है ना।
बच्चों को जन्म देती है। और मरना भी, हम तो मरने वाला तो मर जाता है, लेकिन बाकी लोगों को दुख देता है, बाकी लोग रोते हैं। तो जन्मना भी दुख की बात है और मरना भी दुख की बात है, और ये दो बीच वाला काल भी जिंदा जो रहते हैं वो भी दुखदायी ही है। अगर जन्म ही हमारा दुख का कारण है, मौत भी दूसरों के लिए दुख का कारण है या हमारे लिए भी दुख का कारण है, तो जो जिंदगी जन्म और मरण के बीच वाली जिंदगी भी दुख भरी होगी ना। सहज, कितनी सहज बात है। हाँ, लेकिन यही किसी को अच्छा लग रहा है कि नहीं नहीं मैं अगला जन्म कोई आमिर के घर जन्म लूंगा, या अगला जन्म मैं कोई गोलोक में जाऊंगा। तो भाई जा, वहां भी यही है, संसार जैसा ठीक है, यहाँ दुख है वहां सुख है। लेकिन जब तक आपका पुण्य कर्म है, पुण्य कर्म की पूंजी है, तब तक आप लोकांतर जाओ यहाँ वहां। लेकिन वो खत्म तो होगी कि नहीं, कभी न कभी होगी। दोनों भोगने पड़ता है। तो वापिस फिर वो पाप का नंबर लग जाएगा। फिर तुरंत आप स्वर्ग में गए, मजे मार लिए और तुरंत फेंके जाएंगे। फिर तुरंत कोई आप गधे बन जाएंगे या कुत्ते बन जाएंगे, कुछ भी बन जाएंगे। वापिस वो चक्कर तो पूरा करने के बाद वापिस जन्म आएगा, मनुष्य जन्म। तो ये श्रृंखला है, ये चक्र है। तो इसमें जाना नहीं है। जो आदमी सिर्फ और सिर्फ मोक्ष के लिए ही निष्काम कर्म करता है, या साधना करता है या योग करता है, बस वही सच्चा आदमी है। वो या ऐसा समझो उसने ही आप मनुष्य जन्म का सार्थक किया है, या उसको ही मनुष्य जन्म समझ में आया है। बाकी तो ये ऐसा ही फिर ऐसा ही समझ ले लो, बराबर। हाँ, नासिक में आपको ज्ञान विद्या देते हैं। हाँ हाँ बराबर। तो गुरु पूनम में तो बहुत ट्रैफिक नहीं होगी, गुरु जी भीड़ नहीं होगी। देखो मैंने क्या कहा अभी, मोक्ष के रास्ते चलने वाले लोग एक आधा टक्का लोग है, ज्यादा लोग नहीं है। तो हमारे यहाँ जो भी काम होता है, सार शब्द वाला भी मोक्ष वाली बात होती है सार शब्दियों के लिए। राजयोग में भी मोक्ष वाली बात है, तो इसलिए ज्यादा लोग नहीं आते हैं। तो कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी, कोई चिंता मत करो, हमने उतना इंतजाम किया है। आप देखो हम क्या बोलते हैं, आप इस पर ही ध्यान दो कि आपको राज विद्या मिलनी चाहिए, बराबर। बाकी आपको वो मिलेगी, भीड़ हो कुछ भी हो। तो मैंने क्या कहा, ज्यादातर लोग मोक्ष की बातें नहीं करते या मोक्ष में जाना नहीं चाहते। ये गुरुआ लोगों ने वो लोगों का पक्का बंदोबस्त किया है। क्या रखा है मोक्ष में, चलो नाचो कूदो गाना गाओ भजन कीर्तन करो, बस मौज मजा करो, यही तो जीवन है। हाँ, इसमें लेकिन मोक्ष नहीं है। तो जिसको मोक्ष मिलना है वही आएंगे। तो कोई बात नहीं, आप पहले व्हाट्सएप में जुड़ो, व्हाट्सएप में नमस्ते करो, उसमें लिखो कि मुझे राजयोग की दीक्षा लेनी है, मैं कहाँ आना है, कब आना है, कैसे आना है, आपको सब गाइड हमारी टीम करेगी, बराबर। चलो तो उसका व्हाट्सएप मेरे को नहीं आता है, उसका नंबर मेरे को भेज दीजिए ना। ऐसा नहीं है, यही जो मैं बातचीत कर रहा हूँ ना, यही व्हाट्सएप नंबर है। तो जो व्हाट्सएप की जानकारी रखता है ना, अब आज छोटे छोटे बच्चों को भी मालूम है, तो वो करवा देंगे बस। हाँ ठीक है। हाँ, तो मेरी जो गलती हो गई, छोटा था वो, मेरे को प्रायश्चित करने का है, तो आपको बता दूं तो नहीं बता सकता हूँ। नहीं, आप ऐसा करो, उस टाइम आ जाओ, राज विद्या जब मिलेगी आपको, या उस दिन ही आप जो भी बताना है वो बता दो, बराबर। सही बात है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। धन्यवाद, धन्यवाद आपको।